खींचतान चल रही है। बीजेपी में संगठन की दृष्टि से पूरे प्रदेश में 44 जिले हैं, लेकिन इनमें से अभी तक 27 जिलों में ही जिलाध्यक्षों की घोषणा हो पाई है। इसके बावजूद ऑल इज वेल का दावा किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। ये वो पार्टी है जो दुनिया की नंबर 1 विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो अनुशासन के नाम पर जानी जाती है। दावों के आसमान से धरातल का सच नहीं दिखाई देता। बीजेपी भले ही संगठनात्मक दृष्टि से एकजुट होकर काम करने का दावा करती हो, लेकिन वास्तविकता अलग है। इस बार संगठन पर्व में बीजेपी आम सहमति बनाने में नाकाम साबित हो रही है। पहले मंडल अध्यक्षों के चुनाव में जमकर विवाद हुआ, तो अब जिला अध्यक्षों के चुनाव में पार्टी अभी तक सहमति नहीं बना पा रही है। अभी तक 44 में से 27 जिलाध्यक्षों की हुई घोषणा। 17 जिलों में जिलाध्यक्षों की घोषणा नहीं हो पाई, जिससे प्रदेश संगठन के चुनाव में देरी हो रही है। हमारे 44 जिलों में से 27 जिलों के अध्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुन लिए गए हैं। शेष 17 जिलों में भी चुनाव की प्रक्रिया के माध्यम से ही और अध्यक्ष चुने जाएंगे। बताया जा रहा है कि वरिष्ठ नेताओं की आपसी खींचतान के कारण 17 जिलों में चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। जिला अध्यक्ष के चुनाव पूरे हो तो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो। हालांकि मदन राठौड़ का प्रदेशाध्यक्ष के रूप में निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है। हमारे सब नेताओं ने, मैं भी आज प्रवास में हूँ, हम सब मिलकर सर्वसम्मति बना के और हम चुनाव की प्रक्रिया कर रहे हैं। और राजस्थान के अंदर 44 जिलों के अतिरिक्त 1138 हमारे कुल मिला के मंडल है, उसके अंदर 1000 के लगभग मंडलों का गठन हो गया है। तय कार्यक्रम के अनुसार तो मंडल अध्यक्षों और जिलाध्यक्षों के चुनाव का काम पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन आधी फरवरी बीतने को है और अभी तक मंडल अध्यक्षों और जिलाध्यक्षों के चुनाव पूरे नहीं हुए हैं। ऐसी हालत में प्रदेशाध्यक्ष के चुनाव की अंतिम तिथि का कोई अता पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मदन राठौड़ जी, हम सब नेताओं ने मिलकर, कार्यकर्ताओं ने मिलकर तय किया है। हम सर्वसम्मति से चुनाव की प्रक्रिया अपना रहे हैं। शेष जिलों में चुनाव के माध्यम से ही और जिलाध्यक्ष की घोषणा की गई है। असल में बीते दिनों पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष भी आए थे। तब उन्होंने निर्देश दिए थे कि 50% नहीं पूरे चुनाव होने चाहिए। राजस्थान बीजेपी की कोशिश है कि सर्वसम्मति से जिला अध्यक्षों के नाम सामने आने चाहिए, लेकिन अपने खास के चलते ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसे में पार्टी दुविधा में है कि आखिरकार इस मुश्किल का हल निकले तो कैसे निकले। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। महाकुंभ में आज माघ पूर्णिमा का महास्नान जारी है और महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। ऐसे में सरकार और प्रशासन दोनों ने सब कुछ कुशल मंगल तरीके से कराने के लिए पूरे इंतजाम कर लिए हैं। आज माघ पूर्णिमा पर 4 करोड़ लोगों के स्नान का अनुमान है और ऐसे में तैयारी भी उसी हिसाब से पूरी की गई। माघ पूर्णिमा पर स्नान के वक्त योगी सरकार संगम पर श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाई, उसकी भी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और माना यह जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन संगम तट पर स्नान करने से कई जन्मों के जो पाप हैं वो धुल जाते हैं और इसीलिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ महाकुंभ में उमड़ पड़ी है। और ऐसा भी कहा जाता है कि माघ पूर्णिमा पर देवी देवता भी पवित्र गंगा में स्नान करने आते हैं। महाकुंभ के दौरान माघ पूर्णिमा के दिन दान देने का भी विशेष महत्व होता है। इस दौरान अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, घी, कंबल और अन्य सामान दान करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। ललितपुर यूपी। स्नान हो गया? हाँ हो गया। कैसा व्यवस्था है आज? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। हाँ नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। कहाँ से आए थे? सागर जिला से। क्या नाम है आपका? चाली राजा। स्नान हो गया? हाँ बहुत अच्छा, मोदी जी ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा लगा है। स्नान अच्छे आराम से हो रहे, अच्छी व्यवस्था है, कोई बात की वो नहीं है। क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम है राजपाल सिंह मेलवारा, ललितपुर से हूँ मैं। और यहाँ की व्यवस्था को देख के मैं प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूँ और अगले और नेताजी, मुख्यमंत्री जी सभी को मैं
कहता हूं कि बहुत अच्छी व्यवस्था की है। आज और माघी पूर्णिमा है, उसके लिए खास तौर से आए थे। हाँ, बहुत बहुत अच्छा है। मेरा नाम कार्तिक साहू है। मैं यहाँ का लोकल हूँ। मैं यहाँ की सुविधा को देखकर, हर चीज को देखकर सबकी संभावना अच्छी है। सब कुछ ने मोदी सरकार ने अच्छी की है आपकी। और इस बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीएमडी मुकेश अंबानी ने अपने पूरे परिवार के साथ महाकुंभ में स्नान किया। मुकेश अंबानी के साथ उनकी 4 पीढ़ियां भी कुंभ नगरी पहुंची, जिसमें उनकी मां कोकिलाबेन, बेटा बहू आकाश, श्लोका और अनंत राधिका के साथ मुकेश अंबानी के पोते पोती पृथ्वी व वेदा भी प्रयागराज पहुंचे। संगम में डुबकी के बाद निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरिजी महाराज ने अंबानी परिवार को विधि विधान से मंत्रोच्चार के बीच गंगा पूजन कराया। संगम स्नान के बाद मुकेश अंबानी परिवार संग अरैल घाट पर मौजूद परमार्थ निकेतन शिविर पहुंचे। अंबानी परिवार के परमार्थ निकेतन पहुंचने पर शंख बजा करके उनका स्वागत किया गया। परमार्थ निकेतन में अंबानी परिवार ने हवन पूजन किया और इसके बाद उन्होंने आरती में भी हिस्सा लिया। इस मौके पर परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष जो है स्वामी चिनानंद मुनि सरस्वती ने मुकेश अंबानी, आकाश अंबानी और अनंत अंबानी को इलायची की माला पहना करके उनका स्वागत किया। इस मौके पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने परमार्थ निकेतन में भोजन सेवा भी की और उन्होंने अपने हाथों से सफाई कर्मियों और नाविकों को भोजन प्रसाद बांटा। इसके साथ ही सफाई कर्मियों और नाविकों को मिठाई भेंट भी दी। मुकेश अंबानी के साथ ही उनके बेटे अनंत अंबानी और बहू राधिका अंबानी ने भी भोजन सेवा की। अभी पिछले महीने ही एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया था, जिसके बाद से लगातार विरोध के सुर मुखर हो रहे थे।